हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीब सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं यूनिट 2 ऑपरेटिंग वेव के 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट लेके आया हूँ। ये क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के लिए है और ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई सैंपल पेपर सबको मिक्स करके मैंने एक कंपाइल किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कहता है कि एन एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड वाया वेब ब्राउजर ओवर ए नेटवर्क कनेक्शन इज कॉल्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब जो आप वेब ब्राउजर के थ्रू जिस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करते हो इंटरनेट की मदद से, नेटवर्क की मदद से, उसे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो देखिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के जो एडवांटेज हैं जो आपको बड़े आसानी से लिखने हैं, सबसे पहली बात होती है एबिलिटी 24/7। जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे बैठ के हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप एनी टाइम एनीवेयर कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अलाउ एक्सेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम, ऑफिस, कार। तो मैंने अभी बताया एनीवेयर, है ना, एनी प्लेस, कहीं से भी। आप रास्ते में हैं, आप घर में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। कैन यूज फॉर फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, दैट इज अनदर एडवांटेज। एंड कैन बी यूज टू गेट गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। ठीक है। तो these are the advantages of web based application. How many types of the web based application? The web based online application can be categorized into two categories. कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है? टू कैटेगरीज में। तो द फर्स्ट इज एप्लीकेशन रिक्वायर फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अलाउ इंटरेक्शन। मतलब दो तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। एक ऐसा जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की व्यवस्था होती है और एक ऐसा होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। Give the example of financial online transaction based web applications। तो देखिए, फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बेस्ड वेब एप्लीकेशंस का अगर आप एग्जांपल चेक करना चाहते हैं तो उसमें आपका रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम आ जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग आ जाएगा, बिल पेमेंट्स आ जाएगा। मतलब आप सिंपल सा समझिए कि आप उन सारे एप्लीकेशंस का नाम लिख सकते हो जहां भी मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। Give the example of information providing web application, e-governments, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, मेरा खुद का वेबसाइट जिसे आप कई बार आपने एक्सेस किया है, माईसीएस ट्यूटोरियल, अंजीब सिंह एकेडमी। तो ये सब किस में आएंगे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वेब एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। व्हाट इज एन ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। ये ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है? तो कहता है कि ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इज a web-based application which allows booking, cancellations of tickets through use of internet. A user can retrieve information and perform transaction related to reservation of tickets. मतलब कि जो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है वो, सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है कि वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और वो हमें टिकट बुक करने का और कैंसिलेशंस करने का एक फैसिलिटी देती है। दूसरा, आपको ये भी बता सकते हो कि दिस इज द कैटेगरीज ऑफ द फाइनेंशियल ऑनलाइन एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल वेब एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आ जाएगा ये। ठीक है। और इसकी मदद से हम जितने भी टिकट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, ट्रेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं या फ्लाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, हम ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और हम टिकट बुक भी कर सकते हैं। गिव द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। अब ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का आपको एग्जाम्पल बताना है तो देयर आर सो मेनी सर्विस प्रोवाइडर विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू बुक देयर टिकट। जैसे एयरलाइन की टिकट आपको चाहिए, आपको रेलवे की टिकट चाहिए, आपको बस की टिकट चाहिए, आपको मूवी की टिकट चाहिए, आप होटल बुक कर सकते हैं, आप कार बुक कर सकते हैं, आप टूर एंड ट्रेवल का पैकेज ले सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमें ऑनलाइन मिल जाती है। तो ये सभी ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स की कैटेगरी में आएंगे। What are the advantages of online reservation systems for consumers? तो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स आर एडवांटेजियस फॉर बोथ, इट्स नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए ये एडवांटेज नहीं है, ये कंपनी के लिए भी एडवांटेज होता है इसका और कंज्यूमर के लिए भी होता है। ठीक है। तो अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इसके क्या एडवांटेज हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज आता है कन्वीनियंसी। क्या कन्वीनियंट, इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर। आप यू कैन बुक योर टिकट्स एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी, ऑफिस, ट्रैवलिंग, घर, कहीं से भी। मेकिंग चेंजेस टू द बुकिंग लाइक कैंसिलेशन, अपग्रेडेशन इज आल्सो इजी।
Save time, doesn't require to move anywhere and you can save your time. आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है. And going physically to a booking office, parking time and money. Price comparison. While you are doing the online booking, you have options. You can compare the price. You can check the price of the other service provider कि कोई और अगर फ्लाइट की टिकट आप ले रहे हो तो मेक माई ट्रिप क्या ऑफर दे रहा है, आईआरसीटी क्या ऑफर दे रहा है, तो यू कैन जस्ट कंपेयर. है ना? तो ऑनलाइन बुकिंग अलाउज द कस्टमर टू चेक द प्राइस, कंपेयर देन एंड गेट द बेस्ट डील. सिक्योरिटी. ऑनलाइन यूजर साइट्स रिक्वायर द यूजर्स टू क्रिएट देयर प्रोफाइल तो एंड विद देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड दिस वे यू कैन secure your personal information. Confirmation reservation. Immediately you are get the confirmations while booking the ticket. जैसे ही आपकी टिकट बुक होती है, you will get the confirmation in a seconds. This is very fast and secure process. Okay. Next है making choices. In online booking, the user can see the arrangement of the seats, select a particular seat, etc. You have options. You can choose which worth you want, which types of seats you want, discount schemes. You will get the some special discount online while you are making the payments, while you are booking the tickets. So these are the facility, these are the advantages for the consumer. It is not like that. So what is the advantage of online user system for company or service provider? As I told you, ki this is the advantages for the both company and consumer also. As I discuss about the consumer, now let's see what is the advantage for the provider. They require less staffing. Less manpower is required as every task is done through the computers. No physical place or restriction. The organizations can operate from the basement, a small room, garage, can use the spaces as per their needs. Organizations reduce their bill also, the bill of office rent, electricity, etc. Global access, it provides the access to anyone respective of their physical location. The scope of access of online reservation system becomes large in comparison to physical reservation systems. Who has to access the internet can search for the reservations. Means if you are in Delhi, so you definitely you will not go to Bhopal to book your ticket. है ना? अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भोपाल में है तो. ठीक है? What things you must have if you want to book tickets online, that is want to use online reservation system. तो कहता है कि ऑनलाइन सिस्टम अगर हमको यूज करना है तो हमारे पास एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए और पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए, वॉलेट होनी चाहिए, तभी हम जाके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. तो ये 10 क्वेश्चंस रहे उस 100 में से. नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.